हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक जैसे ही वो रास्ते से चल रहा था, वो अचानक त्यांग को देखकर रुक जाता है। और जैसे ही त्यांग यहाँ से चलकर वो कुछ देर और दूर जाते हैं, तो जंगकुक उसके पीछा करने के लिए दौड़ कर जाते हैं और उसके सामने जाकर रुक जाते हैं। त्यांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहता है, क्या मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा? हाँ, मैं तो यहाँ से जा रहा था और मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वो है मेरा मेंशन और मैं यहाँ पर चलने के लिए आया था। मैं वर्क कर रहा था और तुम मेरे सामने आ गए और कुछ नहीं। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। तो तुम्हारा नाम क्या है? जंगकुक कहता है, मेरा नाम है जियोन जंगकुक। और तुम्हारा? त्यांग कहता है, किम त्योंग। तो जंगकुक कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। त्यांग कहता है, मेरा घर भी पास ही है। तो जंगकुक कहता है, क्या, तो हम नेवर हैं? त्यांग कहता है, हाँ शायद। जंगकुक कहता है, क्या मतलब? त्यांग कहता है, वो मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना, इसलिए। जंगकुक कहता है, क्या, तुम कहाँ जाने वाले हो? त्यांग कहता है, वो मैं विदेश जाने वाला हूँ पढ़ाई करने के लिए। जंगकुक कहता है, क्या, तुम्हें विदेश जाने की क्या ज़रूरत है? तुम यहाँ पर भी रुक कर पढ़ सकते हो ना। त्यांग कहता है, नहीं, मुझे इस स्कॉलरशिप के लिए बाहर जाना होगा। जंगकुक कहता है, सो सैड। त्यांग कहता है, क्या, मैंने इसका बहुत दिनों से इंतज़ार किया है और तुम सैड बोल रहे हो? तो जंगकुक कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा शायद तुम जाना नहीं चाहते हो। त्यांग कहता है, तुम्हें किसने कहा? चलो चलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। जंगकुक कहता है, बाद में बात करते हैं। त्यांग कहता है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इसके बाद हम दोनों मिलने वाले हैं नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ यहाँ से। जंगकुक कहता है, क्या, तुम कल ही जा रहे हो? अभी तो हम मिले। त्यांग कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? जंगकुक कहता है, वो कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तो त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं चलता हूँ। उसके बाद त्यांग यहाँ से चला जाता है। जंगकुक त्यांग को ही घूरे जा रहा था और वो कहता है, वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, इतना गुड लुकिंग लड़का मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा है। त्यांग यहाँ से जाने के बाद वो मन में कहता है, मैं तुम्हें हमेशा से ही सीक्रेटली लव करता हूँ, लेकिन मैं ये बात तुम्हें कभी नहीं कह पाया। जंगकुक, मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा नाम नहीं पूछा है और ना ही तुमसे बात करने की कोशिश किया। लेकिन अब जब तुम मेरे सामने आए और मैंने तुम्हारा नाम पूछा और तुमसे बात किया, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन इस बारे में तुम्हें कह नहीं सकता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा था शायद तुम मुझे कहोगे मत जाओ, लेकिन तुम मुझे ऐसा क्यों कहोगे जबकि तुम मुझे जानते भी नहीं हो। त्यांग अब बहुत ही सैड फील कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे सुबह को त्यांग यहाँ से जा रहे थे और जंगकुक त्यांग से बात करने के लिए दौड़ कर आता है, लेकिन त्यांग ऑलरेडी कार पर बैठ चुके थे और ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कहा। जैसे ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दिया, जंगकुक उसके कार के पीछे ही दौड़ रहे थे त्यांग को गुड बाय कहने के लिए, लेकिन त्यांग ने नोटिस नहीं किया। जैसे ही त्यांग देखता है कि जंगकुक उसके कार के पीछे दौड़ रहे हैं, वो कार को रोकने ही वाले थे, लेकिन देखते हैं जंगकुक रुक गए और वो किसी और के साथ हाथ पकड़कर जा रहा था। वो कोई और नहीं, वो जिमिन था। त्यांग को देखकर बहुत बुरा लगता है कि जंगकुक किसी और लड़के के साथ, वो भी इतना क्लोजली हट रहे हैं। उसको देखकर त्यांग को बहुत बुरा लगता है और वो ड्राइवर को कहता है और भी स्पीड से कार को चलाने के लिए। आखिर जिमिन ने आकर जंगकुक की हैंड पकड़ लिया। जंगकुक को बोल रहे थे आखिर उसकी और युंगी की शादी तय हो चुकी है और इन दोनों की शादी होने वाले है। उसी की कार्ड देने के लिए जंगकुक के पास आया था और वो बहुत ही खुश है। जंगकुक, तुम मेरी शादी पर आओगे ना? जिमिन बहुत ही खुश दिख रहा था और जंगकुक उसकी शादी के बारे में सुनकर कुछ देर के लिए भूल ही जाते हैं कि त्यांग यहाँ से जा रहे हैं। वो त्यांग से आखिरी बार बात करना चाह रहे थे, उससे बोलना चाह रहे थे कि वो उसको पसंद करने लगे, उसका नंबर मांगने वाले थे, लेकिन त्यांग तो यहाँ से चला गया। जंगकुक पीछे मुड़कर देखता है कि त्यांग यहाँ से चला गया। जिमिन कहता है, क्या हुआ, तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या? जंगकुक कहता है, हाँ, वो यहाँ से चला गया, अभी मैं कभी उससे बात नहीं कर पाऊँगा। जिमिन कहता है, कौन है वो? तो जंगकुक कहता है, उसका नाम है किम त्योंग, वो मेरे नेवर है और वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। वो वापस आएगा या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। जिमिन कहता है, क्या तुमने उसका नंबर मांगा था? जंगकुक कहता है, नहीं, मैं भूल ही गया था, कल ही मैं उससे मिला था और मैं आज उससे नंबर मांगने वाला था, लेकिन तुम आ गए और मैं लेट हो गया था। मैं नींद से लेट उठा और आकर देखा कि वो कार पर बैठकर जा रहे हैं।
जिमिन कहता है आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। जंगकुक, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? मुझे क्या करना होगा? जंगकुक कहता है छोड़ो भी, अब तुम क्या ही कर सकते हो, अब तो कुछ नहीं हो सकते है। तो जंगकुक कहता है चलो चलते हैं, तुम्हारी शादी की शॉपिंग करना है ना, और तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत होंगे। जिमिन कहता है ऑब्वियसली, तुम्हारे अलावा और कोई है क्या मेरा। जंगकुक थोड़ा सा सैड दिख रहा था, लेकिन जिमिन की शादी की खुशी पर वो अपनी सैडनेस को नहीं दिखाना चाहता है, इसलिए वो खुश देखने की नाटक कर रहे थे। और यहाँ पर त्यांग जंगकुक को भूल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो अपनी पढ़ाई में बिजी होना चाहते हैं। फिर भी त्यांग को जंगकुक याद आ ही जाता है। और यहाँ पर यूंगी और जिमिन की शादी की बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे जंगकुक। जिमिन कहता है जंगकुक कितना खुश लग रहा है ना यूंगी, क्या तुम जानते हो वो किसी को पसंद कर रहे थे और उसके नंबर मांगने ही वाले थे, लेकिन मेरी वजह से नहीं हो पाया, आखिर मेरी ही गलती है। यूंगी कहता है क्या नाम क्या है उसका? तो जिमिन कहता है क्या कहा था उसने, किम त्योंग, किम त्योंग है उसका नाम। यूंगी कहता है क्या क्या वो जंगकुक के नेवर है? तो जिमिन कहता है हाँ उसने ऐसे ही कहा। तो यूंगी कहता है वो मेरा कज़िन ब्रदर है, क्या जंगकुक उसको पसंद करता है, सच बोल रहे हो ना? जिमिन कहता है हाँ, जंगकुक को पहली नज़र में ही वो पसंद आ गए थे, इसलिए वो आज उसका नंबर मांगने वाला था, लेकिन मेरी वजह से नहीं मांग पाया। यूंगी कहता है हाँ मैं समझ गया, मुझे क्या करना है, मैं कुछ करता हूँ। जिमिन कहता है यूंगी तुम क्या करने वाले हो? यूंगी कहता है अभी कुछ मत कहना, पहले मुझे कुछ करने दो, उसके बाद तुम लोग को पता चल जाएगा। जिमिन कहता हाँ ठीक है। और जिमिन और यूंगी की शादी हो जाता है। सब लोग बहुत ही खुश लग रहे थे सिवाय जंगकुक के। जंगकुक तो त्यांग के ख्यालों में खोया हुआ था, और यहाँ पर त्यांग भी जंगकुक को बहुत मिस कर रहे थे। तो भाई यूंगी की शादी हो जाने के बाद यूंगी ने जिहोप से कहा त्यांग का नंबर देने के लिए। जिहोप कहता है क्या तुम्हें त्यांग का नंबर क्यों चाहिए यूंगी? तो यूंगी कहता है वो तुम्हारे कजिन ब्रदर त्यांग को जंगकुक बहुत पसंद करता है, पहली नज़र में ही त्यांग उसको पसंद आ गया और वो उसका नंबर मांगना चाह रहा था, लेकिन जिमिन की वजह से नहीं मांग पाया, इसलिए जिमिन खुद को दोषी मानता है। इसलिए मैं चाहता हूँ त्यांग की नंबर जंगकुक को देने के लिए, ताकि जिमिन खुद को जिम्मेदार ना समझे। तो जिहोप कहता है ठीक है मैं नंबर दे सकता हूँ, लेकिन त्यांग अगर गुस्सा करेगा तो? यूंगी कहता है मैं समझा दूंगा, तुम मुझे उसका नंबर दो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, जंगकुक बहुत ही हैंडसम है, वो देखो वो है जियोन जंगकुक। जिहोप कहता है हाँ वो देखने में तो अच्छा है और मैं उसको जानता भी हूँ, ठीक है ये लो नंबर। यूंगी नंबर लेता है और त्यांग को कॉल करता है, लेकिन त्यांग ना ही जिहोप का कॉल उठा रहा था और ना ही यूंगी का। यूंगी कहता है क्या नंबर दिया तुमने, वो तो कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। जिहोप कहता है शायद वो बिज़ी है, जब फ्री हो जाएगा अगर मुझसे बात होते हैं मैं तुमसे बात करने के लिए कह दूंगा। यूंगी कहता है हाँ ठीक है। त्यांग जब से बाहर आया है वो किसी का कॉल रिसीव नहीं करता है। वो जब जंगकुक को किसी और के साथ देखा था त्यांग को बहुत बुरा लगा, उसके बाद से वो सबके साथ बात करना बंद कर दिया और वो खुद एलोन रहना शुरू कर दिया। जैसे दिन बीतते गए 1 साल हो जाते हैं देखते ही देखते। यूंगी जिहोप जिमिन तीनों ही जंगकुक के लिए कुछ नहीं कर पाता है, और यहाँ पर जंगकुक त्यांग के बारे में सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। वो ठीक से खा भी नहीं रहे थे, वो त्यांग के बारे में ही सोच रहा था। त्यांग उसको इतना पसंद आ गया। जंगकुक के पेरेंट्स उसको शादी के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो मना कर देता है। तो उसके पेरेंट्स कहता है तुम्हें शादी करना ही होगा जंगकुक, किसी भी हालत में तुम्हें शादी करना है, और यूनो जैसा लड़का तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा। तो जंगकुक कहता है क्या यूनो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? तो उसके पेरेंट्स कहता है दोस्ती अपना पार्टनर हो सकते हैं, तुम्हारे डैड और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, उसके बाद शादी कर लिया, देखो हम दोनों कितना खुश हैं, तुम्हें भी शादी कर लेना चाहिए। लेकिन जंगकुक मना कर देता है और जंगकुक के पेरेंट्स उसे बिना पूछे ही उसकी शादी की डेट फिक्स कर देता है यूनो के साथ। त्यांग 1 साल बाद जिहोप को कॉल करता है अचानक। जिहोप कहता है त्यांग तुम अभी मुझे कॉल कर रहे हो, मैं 1 साल से तुम्हें कॉल ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे बात नहीं किया, क्यों? आखिर तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? त्यांग कहता है सॉरी हूँ, वो मैं बहुत बिजी था। जिहोप कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर क्या हुआ, क्या तुम मुझसे नहीं कहोगे? त्यांग कहता है वो मैं बहुत डिप्रेस था, इसलिए मैं बात नहीं किया किसी से। तो जिहोप कहता है क्या आखिर तुम्हें किस बात का डिप्रेशन है? त्यांग कहता है वो मेरा नेबर पे रहता है ना जंगकुक, मैं उसको पसंद करता हूँ,
माई सीक्रेट लव है वो, लेकिन मैंने कभी उसको कह नहीं पाया। और जब वो मुझसे मिलने के लिए आया था, मैं सोच रहा था शायद वो मुझसे बात करेगा, लेकिन मैंने देखा कि कोई और आकर उसको हैंड पकड़कर अपने साथ लेकर गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। जेहूब कहता है क्या, और तुमने मुझे इस बारे में कहा भी नहीं, और अब तो उसकी शादी भी होने वाले है। तुम जानते हो वो तुम्हारा नंबर मांगने के लिए उस दिन आया था, लेकिन उसके बहुत अच्छे दोस्त जिमी ने उसकी हैंड पकड़ लिया क्योंकि उसकी शादी होने वाले थे, और जॉनकुक और जिमी के बीच में सिर्फ दोस्ती है। क्या तुमने उन दोनों को साथ में देखा था? तियांग कहता है मैं नहीं जानता वो कौन था, लेकिन जो भी था मुझे उन दोनों के बीच में रिश्ता बहुत ही ज़्यादा क्लोज लग रहा था। जेहूब कहता है तियांग तुम वापस क्यों नहीं आ जाते हो? तियांग कहता है अब वापस आने से क्या होगा, बहुत देर हो चुकी है, 1 साल हो गए हैं, वो मुझे भूल भी गया होगा, और अब तो उसकी शादी भी होने वाले है ना। जेहूब कहता है ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो तुम्हें देकर अपना शादी तोड़ दे। लेकिन तियांग कहता है मुझे नहीं लगता है, आखिर एक दिन में किसी को प्यार नहीं होता है, मैं तो उसको सालों से प्यार कर रहा हूँ ना, और उसको पता भी नहीं, और वो मेरे लिए अपनी शादी क्यों तोड़ेगा? तो जेहूब कहता है तियांग मेरी बात सुनो। तियांग कहता है मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, और वो कॉल रख देते हैं, और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। जेहूब कहता है मैं जानता हूँ तुम रोने वाले हो, लेकिन तुम्हें वापस आ जाना चाहिए तियांग, तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे हो? जेहूब तियांग को बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे थे, लेकिन तियांग फ़ोन नहीं उठाता है। उसके बाद यूंगी भी जेहूब से बात करने के बाद कहता है क्या तियांग सब कुछ जानने के बाद भी वो वापस नहीं आना चाहता है? जेहूब कहता है नहीं, वो नहीं आना चाहता है क्योंकि जंगकुक की शादी होने वाला है ना। इस बात को सुनकर तियांग को बहुत बुरा लगा। यूंगी कहता है क्या, मैं अभी जाकर जंगकुक से सारी बातें बोल देता हूँ। तियांग उसको पसंद करता है, वो अगर सुनेगा ना बहुत खुश हो जाएगा। जंगकुक तियांग का इंतज़ार कर रहा था 1 सालों से, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। जेहूब कहता है लेकिन यूंगी कहता है कुछ नहीं, तुम कुछ मत कहना, मैं जाकर बात करके आता हूँ। टाइम को स्किप करते हुए 1 साल बाद तियांग वापस आ गए थे, और वह अपने मिशन से बाहर निकलता है और बाहर टहल रहे थे। जंगकुक तियांग के रास्ता रोक लेता है और कहता है तुम वापस आ गए हो तियांग। तियांग कहता है तुम मेरे रास्ते को क्यों रोक रहे हो जंगकुक? आखिर तुम्हारी शादी हो चुकी है ना, तुम बहुत ही खुश होंगे। तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? जंगकुक कहता है तुम्हें तो सब कुछ पता है। तियांग कहता है हाँ, वो मुझे जेहूब ह्यूंग ने कहा था तुम्हारी शादी होने वाले थे, मेरी उनके साथ बात हुए थे, तो उन्होंने कहा हमारी नेबर जंगकुक की शादी होने वाली है उन्हों के साथ, तो मुझे पता चला। जंगकुक कहता है झूठ बोल रहे हो तुम, आखिर और कितना झूठ कहोगे? तुम मेरी शादी होने के बारे में सुनने के बाद भी 1 साल बाद आए हो तियांग, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने जानबूझकर ऐसा किया ना, जबकि तुम मुझे सीक्रेटली लव करते हो, फिर भी मुझसे दूर क्यों रहे? तियांग कहता है क्या, तुम्हें किसने कहा? जंगकुक तियांग की हैंड पकड़कर कहता है क्यों, नहीं कहना चाहिए था क्या? तियांग कहता है जंगकुक मेरा हैंड छोड़ो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब इस बात से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है, मेरी हैंड छोड़ो। जंगकुक कहता है किसने कहा बहुत देर हो चुका है? तुम इतना सब कुछ जानते हो, मेरी शादी होने वाले थे यूनो के साथ, तो तुम्हें ये नहीं पता कि मैंने शादी तोड़ दिया था तुम्हारे लिए, और 1 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सॉरी, 1 सालों से नहीं, 2 सालों से। तुम तो 2 इयर्स बाद वापस आए हो ना तियांग, तो अब तुम मेरे पास आने वाले हो या फिर अब तक तुम अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखने वाले हो? तियांग कहता है क्या तुमने शादी नहीं किया? जंगकुक कहता है कैसे करता, आखिर तुम मुझे उस दिन बहुत पसंद आ गए थे, मैं तुम्हारे साथ बात आगे बढ़ाना चाह ही रहा था, लेकिन तुमने कहा तुम बाहर जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद मैंने जैसे ही नेक्स्ट डे आया तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारा नंबर मांगने के लिए, लेकिन जिमिन आ गया उसकी शादी के बारे में बोलने के लिए, और तुम चले गए। तियांग तुमने कार को रोका क्यों नहीं, जब तुमने देखा था मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा था? तियांग कहता है जंगकुक मैं बहुत सालों से तुमसे प्यार करता हूँ, 10 ईयर्स से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी कह ही नहीं पाया, आज मैं तुमसे कहता हूँ आई रियली लव यू जंगकुक। जंगकुक कहता है क्या तुम मुझे 10 सालों से प्यार करते हो और मुझे पता ही नहीं, आखिर तुमने इस बारे में मुझे कहा क्यों नहीं? तियांग मैंने तो पहली बार उस दिन तुम्हें देखा था, तुम कहाँ थे और तुमने मुझे कैसे देखा और कैसे प्यार करने लगे? तियांग कहता है बहुत लंबी कहानी है, एक शादी पर तुम और मैं मिले थे, याद है नामजीन वेडिंग? जंगकुक कहता हाँ,
वो तो तुम्हारा ब्रदर है ना? तो त्यांग कहता है, अरे मेरा ब्रदर है, और जिनके साथ शादी हो रहे थे उन दोनों की शादी पर तुम और मैं मिले थे। जंको कहता, हाँ 10 साल पहले जब तुम और मैं बहुत छोटे थे ना। त्यांग कहता, हाँ तभी से मैं तुम्हें प्यार करने लगा था जंकुक, और मैं चुपकर हमेशा तुम्हें देखा करता था। लेकिन उस दिन हम दोनों सामने आ गए और तुमने मुझसे बात करने की कोशिश किया और मैंने तुम्हारा नाम पूछा, जबकि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था। 8 इयर्स तक तो मैं तुम्हारा नाम बिना जाने ही तुमसे प्यार कर रहा था, और जब मुझे तुम्हारा नाम पता चला तब मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। और अब जब मुझे 1 साल पहले पता चला था कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, तो मुझे ये भी पता चला कि तुम्हारी शादी तय हो गए है, तो मैं वापस आने के बारे में सोच भी नहीं पाया। लेकिन तो जंकुक कहता है, अब क्यों है? त्यांग कहता है, मैं खुद को और नहीं रोक पाया, मुझे देखना था तुम शादी के बाद खुश हो या नहीं। जंकुक त्यांग से कहता है, मैं कैसे खुश हो सकता हूँ जबकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ त्यांग। और त्यांग की होठों पर किस का लेता है। आखिर में वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करते हैं और सब लोग इन दोनों की शादी की डेट फिक्स कर देता है, और कुछ दिन बाद इन दोनों की शादी हो जाता है। और वो दोनों न्यू मैरिड कपल बहुत ही खुश लग रहे थे। सो आप लोग को ये वन शॉट कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर पसंद आ गए हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।